अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जो टैगलाइन में लिखा है वो एक चेतावनी भी है। भारतीय होने के नाते हम सबका दायित्व भी है। आज जो भी चीजें हम कहने के लिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत हमारे बचपन से करते हैं, धीरे धीरे फिर बात समझ में आएगी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड तो भाई सिटी एरिया में रहते थे, वहां पे वो पोल सिस्टम थी, मतलब स्ट्रीट जिसे कहते हैं, चाली तो नहीं कहा जा सकता, शेरी स्ट्रीट। तो बहुत सारी शेरियां वहां पे थी और वो इतनी सारी चैनल्स वगैरह नहीं थी। तो बचपन से जो कहानियां सुनते आ रहे थे कि भाई भगवान सब कुछ देख रहा होता है, ये बादलों के ऊपर स्वर्ग नर्क है, चित्रगुप्त वो पोथी लेके बैठा है, वगैरह वगैरह। और वही चीजें फिर हर एक बच्चों के दिमाग में घर करने लगती है कि हाँ, ऊपर से भगवान सब कुछ देखता है और वही सब कुछ करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बात समझ में आएगा जब मुद्दे के ऊपर हम आएंगे। उसके बाद थोड़ी सी समझ आने लगी थी उस समय के स्टेज में जब हम पहुंचे थे। और उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, पूरी शेरी में 2-3 घरों में ही टीवी हुआ करते थे। लकीली हमारे वहां पे था। तो फिर एक घटनाक्रम बना कि राकेश शर्मा जो भारत के अंतरिक्ष यात्री थे, वो स्पेस में पहुंच गए। इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बातचीत की थी, वो चीजें फिर दूरदर्शन पे आने लगी। तो अचानक से हमारे जैसे मेरे साथ तो ये हुआ था कि अरे, हमें तो बताया गया था कि ये बादलों के ऊपर तो स्वर्ग नर्क होता है, भगवान होते हैं, वो चित्रगुप्त पोथी लेके बैठता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। सच तो ये है जो ये अंतरिक्ष में जाके ये भाई बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। मतलब यही सच है और इसी को फॉलो करना है। बस वहीं से डिसाइड हो गया था कि साइंस स्ट्रीम लेना है। उसके पीछे लग गए। कई वर्षों के बाद, ऐसा भी नहीं है कि समय समय पे हमारे जीवन के कालखंड में ऐसे घटनाक्रम बने कि लोग रिमाइंडर करवाने के लिए आते थे या फिर भेजे जाते थे कि भाई इसको सही रास्ते पे लाओ। तो 96-97 के आसपास भी एक घटनाक्रम ऐसा बना था, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। लगता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे समय का कालखंड बीतता गया फिर बातें समझ में आती गई। ये पूरी जीवन की कथनी शॉर्ट में इसलिए सुनाई कि अगर आप कुएं के अंदर के मेढक को पूछो ना कि मेढक भाई साहब ये दुनिया कितनी, तो वो कुएं का मेंढक यही बोलेगा कि कुएं जितनी। मेढक गलत नहीं बोल रहा क्योंकि उसने वही देखा है। तो उसे इतना ही लगता है कि ये जो दुनिया है ये कुएं जितनी है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो यही अभी साइंस की बात है कि भाई साइंस को लगता है कि ये इतना ही है, इससे आगे इसका विस्तार नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य ब्रह्मांड और आंतरिक ब्रह्मांड। आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर हम आएंगे। बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां होने वाली है उसका असर क्या पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करके जो यहां पे रखा जाता है उसे प्रेडिक्शन की सीरीज कहा जाता है। तो इसीलिए 2019 में हमने कहा था कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। समय समय के वो सारे वीडियोस के टाइटल आपको याद आ रहे होंगे। एक वीडियो का टाइटल रखा गया था कि नरेंद्र मोदी विल बी अनस्टॉपेबल नाउ। और उसके बाद देखिए कि बिंदास किसी भी देश से, अमेरिका से भी भीड़ रहे हैं कि नेशन फर्स्ट। अब इस वीडियो को राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिएगा। यहां पे किसी और पार्टी की सरकार होती, किसी और पार्टी का प्रधानमंत्री होता, समय का ऐसा कालखंड है कि हर भारतवासी को अब देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सितंबर महीने में ग्रहण लगने वाले, और जो हम कहते थे ना कि भाई दूसरा हाफ टफ है, 29 मार्च 2025 षटग्रह युति बनी, स्विच ऑन हो गया। देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के साथ ये चीजें और ज्यादा तेजी से
स्पीड पकड़ने लगी। अब ये ग्रहण लगेंगे सितंबर में, तो सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का समय, अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करेंगे। देश और दुनिया अकल्पनीय रूप से बदलती हुई नजर आएगी। वैश्विक राजनीति में भी ऐसे नए समीकरण उभरेंगे, जो भी घटनाएं बनेंगी अप्रत्याशित रूप से बनेंगी। तो देश की राजनीति में अब कुछ वीडियो के टाइटल्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, नियमित रूप से जुड़े हुए हैं तो वो वीडियोस देखे होंगे। एक प्रेडिक्शन का टाइटल रखा था, कई लोग, आप लोगों के ही कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि ये कैसे टाइटल रख रहे हो सर, इसका अर्थ क्या हुआ। और उसके दूसरे वाले वीडियो में हम कहते थे कि रुको जरा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक वीडियो का टाइटल था कि भारतीय बनकर रहना सबसे बड़ी भविष्यवाणी, याद है। एक दूसरे वीडियो का टाइटल था विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। तो अब देखिए वैश्विक लेवल पर विवेक बुद्धि आपको कहीं पे नजर आ रही है? नहीं ना। एक प्रेडिक्शन का टाइटल था अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। वैश्विक लेवल पर देखिए कि अहंकार किस लेवल पे पहुंच रहा है। तो वो सारी चीजें अगर वीडियो ध्यान से देखा है ना, तो वो टाइटल अब आपको समझ में आएंगे जब सितंबर में यह ग्रहण बनेगा। भारत की मंगल की महादशा भी उसी समय के अंतराल में शुरू होगी। तो भारत अब सुनेगा नहीं, सुनाएगा। सिर्फ देखेगा नहीं, दिखाएगा। अभी एक जगह पे मतलब सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में, सेमिनार था, किसी मुद्दे के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन उनके पास ये कला है कि वो क्लियरली मैसेज दे देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। तो वो वीडियो मेरे पास आया था, उसकी वो क्लिप, कि हम वो नहीं है जो किनारे पे बैठ के पानी में कंकड़ डालते हैं और एंजॉय करते हैं। हम वो है कि जो बहते हुए पानी की धारा को मोड़ देते हैं। ये सामर्थ्य है हमारा। और फिर मुद्दे के ऊपर आ गए। तो क्लियरली एक संदेश था कि भाई हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, हमारे देश के लिए जो भी जरूरी है वो हम करेंगे। तो अब इंटरनेशनल सिनारियो जो भी रूप से बदलेगा और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, बहुत सारी चीजें आपके संज्ञान में भी आई होगी कि अमेरिका का वो जो गहरा राज्य है, डीप स्टेट मिशन 37, अब परिकल्पना है या जो भी है, हम तो ग्रहीय स्थितियों से बात करें तो सितंबर 2025 से, वैसे समय तो मार्च 2026 तक का है, लेकिन हमें लगता नहीं कि इतना समय नरेंद्र मोदी जी लेंगे। लेकिन ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के साथ दूसरी बार भिड़ना भी तय है इसी 4 महीनों में। अब देखते जाइए और किस प्रकार की स्थितियां बनती। तो इसलिए कहा कि देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिएगा। देश सबसे पहले। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पसंद कर सकते हो, किसी भी राजनेता आपकी पसंद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली से बिल्कुल भी सहमत ना हो, लेकिन समय का ऐसा कालखंड है कि जब देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है वो यहां पे होना चाहिए और आप किसी के एजेंडे के हत्थे ना चढ़ जाए। हम बात कर रहे हैं देश के कई राज्यों में। आप रिसेंट पास्ट में देखते जाइए, जब वो वीडियो रखा था भारतीय बनकर रहना, उसके बाद महाराष्ट्र में वो भाषा का विवाद हुआ, बखेड़ा अच्छा खासा क्रिएट करने का प्रयास किया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी के कारण हुआ, लेकिन घटनाक्रम ऐसे बने हैं, कुछ सुनियोजित रूप से होंगे और कुछ घटनाक्रम बन गए होंगे, उसके ऊपर अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट तक, मतलब ऊपर जम्मू कश्मीर से लेते चलिए, पंजाब, हरियाणा, कुछ हद तक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो रीजन है, साउथ में भी कहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ियां होने की प्रबल आशंकाएं हैं। तो ये जो कोई भी लोग करेंगे, इसमें ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे।
लेकिन इसके कारण जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी ना साहब, उसे भुगतना तो हमें ही पड़ेगा, देशवासियों को ही पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में यह कैओस बनेगा उनको भुगतना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम देश के साथ खड़े रहें और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहें। बहुत लंबा समय नहीं है, ये अब पूरा हिसाब करेंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप चाचू को अब समझ में आने वाला है आने वाले कुछ ही महीनों में। अभी भी अतिशयोक्ति लग रही होगी, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अभी होता तो भी मेरे शब्द यही होते, चाहे किसी भी पार्टी का होता। तो देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहने का समय आ रहा है। कोई अपना मोटिव सिद्ध करने के लिए जो एजेंडा चलाए उसका हत्था मत बनिएगा, उसका पार्ट मत बनिएगा। अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करिएगा। वो सारे टाइटल याद रखिएगा कि भारतीय बन के रहना, ठीक है। समय विपरीत आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपनी लड़ाई पूर्ण जोर से लड़ेंगे। बहुत सारी चीजें क्रिएट की गई है, आगे भी क्रिएट की जाएगी। भारत को पूरी तरह से प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान के साथ भिड़ने के संयोग बन रहे हैं। आंतरिक रूप से शांति डिस्टर्ब हो, प्रयास डेफिनेटली इन 6 महीनों में होंगे। हम तो इन 4 ही महीनों की बात कर रहे हैं, मार्च 2026 तक की तो बात ही नहीं है। जो है ये दिसंबर तक का समय ही है। तो सचेत रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें दुनिया में भी बदलेगी, उसके किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पे अपने देश की बात कर रहे हैं। तो भारतीय बन के रहिए, देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिए। अब ये सारा किस्सा जो आपको सुनाया ना, ये बाह्य ब्रह्मांड में जो ग्रहीय स्थितियां बनने वाली है उसके कारण इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है तो उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है, हर किसी के इंडिविजुअल के ऊपर भी पड़ता है। अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड 2 है? हाँ, ब्रह्मांड 2 है, एक बाह्य ब्रह्मांड, एक आंतरिक ब्रह्मांड। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि दिसंबर 2024 से हर वीडियो में हम क्या घुसेड़ रहे थे, इतने सारे सेमिनार्स क्यों किए गए। हमारे शास्त्रों में लिखे गए 2 विधानों को मैं यहां पे कह रहा हूं। क्यों शास्त्रों में कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में होता है वही पिंड में होता है, मतलब आपके आंतरिक ब्रह्मांड में होता है। क्यों शास्त्रों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, हमारे वाक्यों नहीं है ना, प्राचीन शास्त्रों के विधान है। तो आंतरिक ब्रह्मांड हमारा अपना है, बाह्य ब्रह्मांड का हम कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड को हमने सुदृढ़ कर लिया, उसको अच्छे से एनर्जाइज कर लिया, तो आने वाले समय के कालखंड में जो भी विपरीत परिस्थितियां बनने वाली है इन कमिंग ईयर्स, आप देखेंगे कि आपके लिए राह बाकियों की कंपैरिजन में सरल रहेगी। तो उसी का ये प्रयास है। ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, विज्ञान आज भी नहीं मानता वो कुएं वाला मेढक है, ठीक है, लेकिन दुनिया भर से लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। अभी मनी मैग्नेट वाला सेशन किया था हमने, तो एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई ठीक है, ये 2-3 दिन की छुट्टियां आ रही है, किसी एक दिन एक बैच रख देंगे। विद इन 15 to 20 मिनट्स 3 दिन 15, 16, 17 अगस्त और तीनों दिन की 3-3 बैच, मतलब 9 बैच, और लोगों ने प्लेन और सारी टिकटें वगैरह बुक करवा के फिर यहाँ पे फीस पेड की थी। और ये ऐसा नहीं है, ये सारे लोग परिवार के साथ पुराने जुड़े हुए हैं या फिर वो सारे सेशंस उन्होंने अटेंड किए हुए हैं, तो उन्हें पता है कि ये अगर सही में सामने से सिखा रहे हैं तो फिर चले ही जाते हैं, कुछ अलग ही मिलेगा। अगर ऑनलाइन में ये अनुभव हो रहा है तो पहले ऑनलाइन सीख लीजिए, अगर नहीं सीखे हैं तो। ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव, उसका आह्वान और कुछ विशिष्ट मुद्राएं, जितने भी विश्व भर से लोग सीख रहे हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए प्रस्तुत है। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body, through the chakras, because I've been meditating also previously. And
Thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. नमस्ते गुरुजी, मैं अंकिता नासिक महाराष्ट्र से। मैंने जब कल पहली मुद्रा की तब मेरे हाथों में झंझनाहट सी हुई और मेरे कंधे भी बहुत भारी पड़ गए थे और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये मुद्रा का। बहुत अच्छा था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद जी। तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567। मुद्रा के लिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्रा के लिए 8485932567। वहां पे अपना नाम लिखिए, आप कहां से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो 971 वाले नंबर पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।